नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रंगों के त्योहार को और रंगीन बनाते हुए शुरू करते हैं बांकेलाल की एक मज़ेदार कॉमिक्स होली है पार्ट 2। उधर विशालगढ़ में उसी समय, महाराज मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या? मगर कल तो होली है सेनापति। महाराज समाचार मिला है कि कल राक्षस कोकलाची पाकी जिम्मा रात होली खेलने विशालगढ़ आ सकता है और मेरी तबीयत 2 दिन तक खराब रहेगी। देखिए, खांसी तो अभी शुरू हो गई है, शाम तक बुखार भी आ सकता है, कल गर्दन ऐंठ सकती है, पर सारी बीमारी राक्षस के आने न आने पर निर्भर करती है। ही हंसियो मत बे। राक्षस कोकलाची पाकी, यह कौन है? बहरा है क्या बे? मेरा मतलब है महाराज कि कोकलाची पाकी एक भयानक राक्षस है जिसे मानवों से होली खेलने का बहुत शौक है। पिछले बरस तो वो टीकमगढ़ में होली जलाने भी पहुंच गया और उसने लोगों की देखा देखी इतनी विशाल होली जलाई कि पूरा नगर ही भस्म हो गया। होली तो जला ली, अब कल आकर खेलूंगा होली। क्या बताऊं महाराज, उसके बाद उसने ऐसी होली खेली कि बचे कुचे लोग भी रगड़े गए। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे मगर सुनो तो सेनापति, अभी तो तुमने पक्के रंग लाने के लिए फूलों की घाटी जाना है। वहां बांकेलाल चला जाएगा क्योंकि सुना है वह राक्षस भी वहीं से पक्के रंग लेकर आता है। नमस्ते भाई नमस्ते। अब तो तुम्हें ही जाना होगा बांकेलाल। मुझे? बांकेलाल चाचा, आपको डर लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। देखा बांकेलाल, मेरा पुत्र कितना बहादुर है। आखिर भतीजा किसका है महाराज? ही। बांकेलाल चाचा की कच्ची करने के लिए मैंने ऐसा कहा है ताकि बांकेलाल चाचा ही इस काम के ले जाएं। ही। और इस प्रकार बांकेलाल चल पड़ा फूलों की घाटी की ओर। बांकेलाल जी नमस्ते, पहचाना मुझे? मैं वही घोड़ा हूँ। चलते समय तो यही सोचा था कि इस बार एक बार भी नहीं गिराऊंगा, और सचमुच नहीं गिराऊंगा क्योंकि इस समय मैं रथ में जुड़ा हूँ। गिरूंगा तो चोट मुझे भी लगेगी। ओह, घोड़ा इस बार भी वही है, पर आज तो ये बड़ी शरीफताई से पेश आ रहा है। लगता है इसे अक्ल आ गई है। घोड़े के बारे में जानने के लिए पढ़ें सत्यानाशी का फूल और जन्मदिन नामक कॉमिक। इसमें घोड़े ने बहुत मजे किए थे। ही। इधर सेनापति की छुट्टी राजा विक्रम सिंह ने नामंजूर कर दी थी और उसे नगर की सुरक्षा व्यवस्था बनाने का काम सौंप दिया था। मोटा मुच्छड़ कभी कभी तो सचमुच दिमाग से फैसला करता है। नमस्ते के बाद भी नहीं माना। राक्षस कोकलाची पाकी ना आ जाए। खैर फिलहाल तो मैं सुरक्षा घेरे में हूँ। इधर बांकेलाल जा पहुंचा था फूलों की घाटी में। आहा, कितनी सुंदर जगह है। मेरा राजमहल तो ऐसे ही स्थान पर होगा, और बगल में मेरा अस्तबल भी, जिसमें रहूंगा मैं, मेरी प्यारी घोड़ी और हमारे 2। ही। अरे ये फूल किसने तोड़कर टोकरियों में भरे हैं? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलो अच्छा ही है, इन्हें मैं ही लिए चलता हूँ। फूल तोड़ने की मेहनत बच गई। ला दो सारे फूलों के भरे टोकरे रथ में। इन्हीं से तैयार किया जाता है पक्का होली का रंग। जल्दी करो बांकेलाल, कहीं कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इधर जैसे ही बांकेलाल ने अंतिम टोकरी उठाई, हाँ बस ये आखिरी बची है, इसे भी रथ में लाद दे और फिर तुझे रथ में मैं खुद लाद दूंगा। ही। अरे बाप रे, ये राक्षस कहाँ से आ टपका? भागो। आई, ये तो बड़ा चंट निकला। इसका तो मैं आम का पकोड़ा बनाकर चट कर जाऊंगा। ये सारे फूल इस राक्षस ने ही तोड़ रखे थे। घोड़े दौड़। माँ कसम, मैं जानबूझकर नहीं गिरा, मेरे पाँव एक बेल में अड़ गया है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे कोकलाची पाकी जिम्मेरात कहते हैं। हा। अबे मारेगा क्या? छोड़, नीचे तमीज से बात कर। तमीज से तो मैंने कभी अपने बाप से भी बात नहीं की थी, तो तू क्या चीज है? ही। देख, छोड़ दे, मेरा नाम बांकेलाल है। अबे तो मेरा भी सुन ले, मेरा नाम है कोकलाची पाकी जिम्मेरात। क्या? अरे ये तो कोकलाची पाकी है। अब मैं पहले तुझे अच्छी तरह से धो पोंछ लूं ताकि घर पहुंचकर मेरी घरवाली तेरे छिलके उतारकर पकोड़े तल सके। ही। ई, ये क्या है? ये तो चुभता है, बचाओ। ये मेरा शस्त्र बिना का है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती, और ये मेरे दांत साफ करने के भी काम में आता है। ये तो मुझे बुरी तरह से रगड़े दे रहा है। तभी पीछे से राक्षस को पड़ी वह जबरदस्त टक्कर। छोड़ मेरे प्यारे बांकेलाल को। ओह,
शिकार हाथ से निकल गया। बांकेलाल जी जल्दी करो, वरना राक्षस कोकलाची पाकी जिम्मेरात थोबड़ा रगड़ देगा। ही 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 ई ही। मगर इससे पहले कि वह घोड़े को पुनः दौड़ा पाता, घोड़े का निगोड़ा पांव पुनः फंस गया झाड़ी में। बांकेलाल जी, मेरा पांव फिर से झाड़ी में फंस गया। हिन! ओह, इसका पांव फिर फंस गया। अब राक्षस मेरी खाल जरूर रगड़कर मेरे पकोड़े बनाकर खा जाएगा। अरे मगर यह क्या? ही हा की कु हा ओ हो। आए, कोकलाची पाके जिम्मेरात पर तो पागलपन का दौरा पड़ गया और इसके मुंह में कुछ पत्तियां फंसी हैं। ये करिश्मा जरूर इन्हीं पत्तियों का है। घोड़े के प्रहार से गिरने से पत्तियां इसके मुंह में चली गई हैं। और फिर ही पिताजी प्रणाम। ही मुझे नहीं पहचाना? ही मैं आपका पुत्र हूँ, कोकलाची पाकी जिम्मेरात। ही आप पहचानेंगे भी कैसे? ही तब मैं बिल्कुल छोटा सा मुन्ना था जब मेरी माँ ने आपको छोटी सी बात पर गुफा से निकाल दिया था। ही पाँव दबा देते तो आपके बाप का क्या चला जाता? ही पर आपके बिना मैं अनाथ हो गया हूँ। मुझे देवताओं से नफरत हो गई है। अबे ओ, झूठ मत बक, मैं तेरा पिताजी कैसे हो गया? तब एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। माँ के लिए मैं भगवान के मंदिर भी गया और आज, हाँ, आज बहुत खुश होगा तू। जो आदमी, मेरा मतलब राक्षस, कभी तेरे मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, वो आदमी, मेरा मतलब वो राक्षस, आज तेरे सामने खड़ा है। बहुत खुश होगा तू आज। लेकिन वो औरत, मेरा मतलब वो राक्षसी, जिसने अपना माथा तेरे मंदिर की चौखट पर घिस घिस कर चपटा कर लिया, वो औरत, मेरा मतलब वो राक्षसी, आज बीमार पड़ी है, जो दिन रात मुझे पकौड़े तल तल कर भेजती रही और मैं रास्ते में ही खा जाता रहा। मेरे गुनाहों की सजा उसे मत दे। अगर वो मर गई तो पकोड़े मुझे खुद बनाने पड़ेंगे। पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि बेसन कैसे घोला जाता है। पर पिताजी, माँ चल बसी। यही बातें अगर मैंने दीवार नामक नौटंकी में कही होती तो मेरा पूरा खानदान अच्छा हो जाता। पिताजी, अब तुम मुझे छोड़कर न जाना। मैं आपको सूअर के बाल के पकोड़े बनाकर खिलाऊंगा। सुना है सूअर का बाल गले में फंस जाए तो दम जल्दी बाहर निकलता है। बात बाद में, ऐਵੇਂ ही गले पड़ रहा है। याहू, बन गई मेरी योजना। वो मारा पापड़ वाले को। अबे हट पीछे। आह पिताजी, छोड़ गए पिताजी, मुझे हाय अकेला छोड़ गए। अब आएगा मजा, जब मैं कल होली खेलना शुरू होने से पहले सबको इन नशीली पत्तियों के पकोड़े बनाकर खिला दूंगा। तब मैं खेलूंगा सबसे होली। इस प्रकार मैं सतरंगा भूत बनने से बच जाऊंगा, वरना मुझे रगड़े बिना कोई न छोड़ेगा। ही। बांकेलाल जी, मैंने उन पत्तियों को सूंघ लिया था, वो भांग की पत्तियां थी। इधर बांकेलाल पहुंचा सीधे प्रबंध मंत्री के पास। प्रबंध मंत्री, इन स्वादिष्ट व पौष्टिक हरी पत्तियों के पकोड़े बनाए जाएं, जिन्हें गुलाल उड़ाने से पहले सब एक साथ खाएंगे। ही। अरे ये तो भांग है। अगर महल में सब इसके पकोड़े खा लेंगे तो मेरी तो चांदी हो जाएगी, क्योंकि फिर 56 भोग बनाने का खर्चा जाएगा सीधा मेरी तिजोरी में। क्योंकि भांग के नशे में अगर मैं सबको घास भी गुलाब जामुन कहकर खिला दूंगा तो सब हंस हंस कर खा जाएंगे। ही। बांकेलाल जी, समझिए पकोड़े तैयार हो गए। मगर प्रबंध मंत्री, ध्यान रहे इस बात की किसी को कानों कान खबर ना हो। अजी, मेरे कानों को भी खबर नहीं होगी। अब आप देखते जाइए मेरा कमाल। ही। चलो, मेरा इंतजाम तो हो गया। अब सबको क्रीड़ा स्थल पर एकत्रित करता हूँ। अरे बांकेलाल जी, आप यहाँ हैं और वहाँ मैंने क्रीड़ा स्थल पर रंग गोबर घोल रखा है। जल्दी चलिए, होली मिलन आरंभ होने वाला है और सब लोग आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ही। महल की तरफ से होली मिलन की व्यवस्था क्रीड़ा स्थल पर की गई थी। मुझे तो रंगों के कुंड देख देख कर गश आ रहा है। शुक्र है कि मैंने समय पर पूरी व्यवस्था कर ली। फिर भी मुझे सावधान रहना होगा, कहीं कोई रंग ही ना डाल दे। महाराज, मैं बांकेलाल जी को ले आया। रंग गोबर में पहला धक्का आपको दूं या बांकेलाल जी को? ही। इतनी भी क्या जल्दी है सेनापति, पहले सब एक दूसरे को गुलाल तो मल लें। ओहो, जल्दी मलिए, मैंने उसमें मिर्ची मिलाई हुई है। ही। मेरा मन तो अपने मुच्छड़ का मुंह रंग से अच्छी तरह से रगड़ने को कर रहा है। बांकेलाल चाचा, आज तो मेरी सारी पिचकारियां आप पर ही खाली होंगी। ही। आइले, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। तभी, ओह राजगुरु,
अच्छा हुआ तो आप बिन बुलाए आ गए, हम तो आपको निमंत्रण भेजना ही भूल गए थे। ही। आज तो सब कुछ माफ है क्योंकि आज होली है। ही। यह क्या राजगुरु, आपने हमें गुब्बारा मारा? नहीं लगा जी, नहीं लगा। फचाक। ओह, और गुब्बारा लगने की देर थी कि सेनापति को भी क्रोध आ गया। राजगुरु होगा अपने घर में, तूने मुझे गुब्बारा मारा? सेनापति को चल रंग गोबर के कुंड में। अरे सेनापति, ये क्या कर रहे हो? ये भैंसे का है कि गाय का? रानी जी, मैं तो गुब्बारा आपको ही मारूंगा। नहीं बांकेलाल, मेरे मोटे को गुब्बारा मार लो, मुझे अपने हाथों से रंग ही लगा दो। ही। तभी आ पहुंचा प्रबंध मंत्री। प्रबंध मंत्री, यह क्या ले आए? आहा, पकोड़े, पहले पकोड़े खाएंगे। ही। ठहरिए महाराज, आप राजा हैं, इस प्रकार भूखों की तरह लार टपकाना आपको शोभा नहीं देता। इसे तो 24 घंटे भूख की पड़ी रहती है। हर जगह हमारी नाक कटवा देता है, मुच्छर पिता कहीं का। बांकेलाल, पकोड़े तुम बांटो। जो आज्ञा महामंत्री जी, पहले आप ही। उफ, यह क्या? और उस ओर निगाहें घूमते ही सबसे पहले चीख निकली सेनापति के मुंह से। आ गया, आ गया, राक्षस कोकलाची पाकी होली खेलने आ गया। अच्छा महाराज, होली मुबारक हो, मैं चलता हूँ, आप रुकिए। कोकलाची पाकी ने सैनिकों की ओर एक गुब्बारा उछाला। गुब्बारा फूटते ही उसमें से एक अष्टपाद निकला, जिसने कई सैनिकों को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। राक्षस ने समुद्र से जब गुब्बारा भरा था तो मैं भी भूल से अंदर चला गया था। बचाओ, आह बचाओ, इसमें तो अष्टभुजाधारी समुद्री जीव है। बांकेलाल चाचा, भागिए, दोनों टांगे खींचकर कह रहा है, भागिए। झील से गुब्बारा भरा था राक्षस ने, तो मैं भी इसमें बंद हो गया था। वैसे इस समय मेरा पेट भरा हुआ है, पर इन्हें डरा तो दूं एक बार। मगरमच्छ, बचाओ, भागो। डरा दिया जी, डरा दिया। ही। महारानी जी, जल्दी कीजिए, मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, वरना मगरमच्छ खा जाएगा। मगर बांकेलाल, लोग क्या कहेंगे? होली है। ही। देखो तो कमबख्त, वहीं खड़ा खड़ा इतरा रिया है। अबे देख नहीं रहा, गुब्बारा आ रिया है। अले, हाय राम। मैं तो इस जगह को सुरक्षित समझकर छिप गया था। गोबर के कुंड में सांप, बचाओ। पर इससे पहले कि वो और गुब्बारे फोड़ता, आहा, पकौड़े। पकौड़े देखकर मुझे बीमार कली की याद आ गई, इसलिए अब पहले मैं पकौड़े खाऊंगा, फिर खेलूंगा होली। अरे, ये तो सारे पकौड़े खाए जा रहा है, अब मेरा क्या होगा? मैंने जो घास के गुलाब जामुन तैयार किए हैं, उन्हें अब कौन खाएगा? मेरी योजना का क्या होगा? सैनिकों, यही अवसर है इसे पकड़ने का। जिंदगी में आप कभी कुछ ना पकड़ना जी। ठीक है, इसे मैं पकड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह की तलवार कोकलाची पाकी जिम्मेरात को छेद डालती। तुमसे अच्छा कौन है जंगली, तुम सा नहीं देखा, इस छोटी सी मुलाकात में यकीन करो, कोई गुलाम बेगम बादशाह नहीं, इज्जत से काजल लगाकर पारस मणि दे दे, वरना रेशम की डोरी में बांध कर काला पानी भेज दूंगा। वहीं जंजीर होगी, नमक हलाल होंगे, नमक हराम होंगे। अभिमान मत कर, आनंद से शक्ति के साथ दीवार के पीछे रहना। खून पसीना एक करके नास्तिक जादूगर नटवर लाल से मिलना, वो तुझे रोटी कपड़ा और मकान देकर शहंशाह बना देगा, क्योंकि तेरा नसीब अच्छा है, परवरिश अच्छी होगी। अरे, पकोड़े खाते ही इसे ये क्या हुआ? प्रबंध मंत्री, तुमने पकोड़ों में क्या मिलाया था? मैंने यह सब बांकेलाल के आदेश पर किया है महाराज। पकोड़ों में भांग मिला हुआ है, जिसे खाते ही खाने वाला चमत्कारी दुनिया में पहुंच जाता है। बांकेलाल, जल्दी से बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? बांकेलाल चाचा की नीयत पर तो मुझे हमेशा ही शक रहा है। मर गए बेटा बांकेलाल, एक बार फिर तेरी चालें उल्टी पड़ गई हैं, लेकिन अब बाजी हाथ में वापस कैसे आए? हाँ, सूझ गई तरकीब। और मरता क्या न करता, कहना ही पड़ा बांकेलाल को। महाराज, मैं जब फूलों की घाटी पहुंचा तो वहां मुझे इस राक्षस की नीयत का पता चला, और तब आप सबको इस दुष्ट के चंगुल से बचाने की मुझे यही तरकीब सूझी, और मैंने भांग के पकोड़े बनवाकर यहाँ मंगवा लिए, क्योंकि इस शैतान कोकलाची पाकी को पकोड़े बहुत पसंद है। ओह, तो यह बात है। बात तो कुछ और ही थी। पिताजी को तो तुमने बना लिया, पर मुझे नहीं बना सकते बांकेलाल चाचा। एक दिन मैं यह साबित कर दूंगा।
तब राक्षस की मुश्किल कसकर उसे वापस जंगल में फेंक दिया गया। और फिर बांकेलाल, होली खेलने का मजा तो अब आएगा। ही भाई बुरा ना मानो, होली है। मैं क्यों बुरा मानूंगा, पर रंग मैं सिर्फ रानी जी को ही लगाऊंगा। ही मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। कहाँ है कोकलाची पाकी। ही बांकेलाल चाचा, माता जी को रंग रगड़े चले जा रहे हैं। मैं पीछे से जाकर उनके कपड़े काट देता हूँ। ही तो यह थी बांकेलाल की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, जाते जाते आपको एक बार फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।